क्योंकि हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे और मंदिर का और योगी जी का, बड़े महाराज जी का, संघ परिवार के सभी संगठनों, विशेषकर विद्यार्थी परिषद के प्रति बड़ा स्नेह रहता था। और धीरे धीरे सामाजिक गतिविधि और छात्र संगठन से कब राजनीतिक रुझान होती गई मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। डॉक्टर साहब, इस बीच में फर्जी शिक्षकों के भी मामले आए हैं, जिसमें अनामिका शुक्ला जैसे मामले हैं, तो क्या पूरा मामला था? वहाँ जो शिक्षिकाओं की नियुक्ति होती है वो पूरी तरह से संविदा पर होती है, 11 महीने के लिए होता है और कोई इंटरव्यू नहीं होता है। डाइट प्रिंसिपल की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है जिसमें बीएसए भी होते हैं, डीएम के प्रतिनिधि भी होते हैं। लोग आवेदन करते हैं और उनका बायोडाटा और उनका जो प्रमाण पत्र होते हैं वो देख करके सूची जारी हो जाती है, उनकी नियुक्ति होती है। अब ये मामला ये आया कि एक अनामिका शुक्ला नाम की महिला अभ्यर्थी, उनके डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके कई 7-8 विद्यालयों में दूसरे महिलाएं, लड़कियां अनामिका शुक्ला बन गईं। मंत्री जी, बेसिक शिक्षा विभाग हमेशा भ्रष्टाचार के लिए चर्चित रहता था। इस सरकार ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं जिससे भ्रष्टाचार उजागर हुआ है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? आप देखिए, फर्जी शिक्षक काम कर रहे थे इस प्रदेश में बरसों से, लेकिन कभी पकड़ में नहीं आते थे। जब हमने मानव संपदा पोर्टल लागू कर दिया इसी प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क में, और जब एक एक शिक्षक का डेटा हम अपलोड करना उस पर शुरू कर रहे हैं, तो कहीं भी एक डेटा 2 जगह जैसे ही अपलोड हो रहा है तो हमारी पकड़ में आ जा रहा है। अनामिका शुक्ला का प्रकरण भी जब मानव संपदा पोर्टल को हमने कस्तूरबा में भी लागू कर दिया और डेटा फीडिंग शुरू हुई तो पकड़ में आया। मंत्री जी, ये भी देखा गया है कि पिछली सरकारों में भी प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए निःशुल्क कॉपी किताबें दी जाती थी, लेकिन अक्सर ये देखा जाता था वो कॉपी किताबें शिक्षा का उनका जो सत्र खत्म होने पर आता था, दिसंबर और जनवरी में भेजी जाती थी, तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता था। अभी सोचिए, लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी अनलॉक नहीं हुआ, हमारे पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें जो हम बच्चों को देते हैं हमारे जिलों तक पहुंच गई। मंत्री, शिक्षा मित्रों का एक बड़ा मामला है प्रदेश में, इसका कोई स्थायी हल निकलेगा या इसके लिए क्या योजना सरकार बना रही है? शिक्षा मित्रों की भर्ती तब हुई थी जब बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त थे, शिक्षक भर्ती नहीं हो पा रही थी, तो पैरा टीचर्स के रूप में यानी अतिरिक्त शिक्षक के रूप में कोई खाली पदों, रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती नहीं हुई थी। अध्ययन अध्यापन बाधित ना हो इसलिए इनको रखा गया था। 1,36,000 से 37,000 के आसपास की संख्या। मंत्री जी, ऐसे कितने मामले हैं प्रदेश में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने